G20 शिखर सम्मेलन एक विश्व मंथन। इसके कई सारे पोस्टर आपने पूरे भारत देश में देखे होंगे और ऐसे ही कई पोस्टर के साथ मेरे भी फोटोज़ है। 9 और 10 सितंबर 2023 इन 2 दिनों में G20 बहुत चर्चा में रहा और G20 की अध्यक्षता इस वर्ष हमारा भारत देश कर रहा है। 1 नवंबर 2022 से 1 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता भारत देश के साथ रहेंगी। हमारे देश के श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये अध्यक्षता की गई है और इसमें लगातार एक ही मैसेज पूरे देश, दुनिया और विश्व को दिया गया है कि चाणक्य नीति अनुसार वसुधैव कुटुंबकम, मतलब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का ये जो मैसेज है, एक नारा है, एक थीम है, इस पर जोर दिया गया और भारत एक विश्व गुरु बनके आगे बढ़ रहा है और इसके स्वागत के लिए पूरे विश्व के लीडर्स इसमें शामिल हुए थे। G20 के बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगी, इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। G20 यह अपने आप में, इसका नाम जो है यह अपने आप में साफ है कि यह 20 देशों का एक ग्रुप है, एक समूह है। सन 1999 में जब एशिया पे आर्थिक संकट आया था, तब तमाम देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने मिलकर एक फोरम बनाने की सोची और जहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। और कुछ साल बाद 2007 में पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का साया मंडरा रहा था। ऐसे में G20 के लेवल को और ऊपर उठाया गया और इसके जो वित्त मंत्रियों के लेवल से उठाकर इसे हेड ऑफ द स्टेट के लेवल पर बना दिया गया। यानी अब इस बैठक में तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे और इस तरह G20 की पहली बैठक 2008 में अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई और इसके अब तक टोटल 17 बैठकें हो चुकी है और भारत ने इसकी 18वीं बैठक की मेजबानी की है और 9 और 10 सितंबर 2023 यानी कल और आज ये पूरी की गई, इसकी एक बैठक पूरी की गई। वैसे तो G20 का फोकस इकोनॉमी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसका जो दायरा है वो बढ़ता गया है। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट और एंटी करप्शन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा शामिल हो गई। ये भी मुद्दे इसमें जुड़ गए। G20 एक ताकतवर ग्रुप है। इस ग्रुप की ताकत इसमें शामिल जो देशों के नाम है उससे ही पता चलता है। इस G20 ग्रुप में टोटल 20 देश है, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, चीन, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। इसके साथ ही इस देश का 20वां सदस्य है यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोप के देशों का मजबूत समूह। इसके अलावा हर अध्यक्ष देश कुछ देशों को और कुछ संगठनों को भी मेहमान के तौर पर आमंत्रित करता है। तो इस बार भारत ने बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को बुलाया है। G20 की इस ताकत का अंदाज़ा इस बात पे भी लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देशों के पास पूरी दुनिया की
85% जीडीपी, 75% ग्लोबल ट्रेड और दुनिया की 2/3 आबादी है। ऐसे में इस सम्मेलन में लिया गया फैसला दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर डाल सकता है और भारत ने पूरी कोशिश की कि इस G20 शिखर सम्मेलन विश्व मंथन को सक्सेस बनाने के लिए, और G20 पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। इसके लिए भारत देश, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और G20 का भी बहुत धन्यवाद। और इस शिखर सम्मेलन का पूरे देश और दुनिया में बहुत बड़ा और पॉजिटिव प्रभाव पड़ने वाला है, इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और भारत एक विश्व गुरु बनने से पूरी दुनिया को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसका जो विज़न है वो बहुत क्लियर है, जो है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का ये मैसेज है। मतलब एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ये जो नारा है, थीम है, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्राथमिकता दी गई है, और इसी से ये जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रो करने वाला है। और इस G20 की इस यूनिटी में बहुत बड़ा पावर छिपा हुआ है, और ये सभी देश मिलकर विन विन सिचुएशन पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह G20 का पर्पस और इम्पैक्ट पूरे देश और दुनिया को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।